नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और उस रिजल्ट में आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बैक आ गई है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो डीएलएड 2018 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर है और जो डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई है, अगर उनमें से किसी की भी बैक आ जाती है तो क्या जो हमें प्रमोशन मिला है, यानी जो हमें प्रमोट किया गया है, क्या वो रद्द हो जाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अगर आपकी बैक आ जाती है तो क्या आपका जो प्रमोशन है, यानी जो आपको प्रमोट किया गया है, क्या वो रद्द कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर जो एक प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है कि डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में बैक आने पर क्या थर्ड सेमेस्टर फिर से देना होगा। यानी यहाँ पर साफ साफ ये पूछा जा रहा है कि अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो क्या हमारा प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हमें फिर से देनी होगी। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बैक होती है वो दो तरीके की बैक होती है। एक तो बैक ऐसी होती है कि अगर आपके दो विषयों में बैक लग रही है तो उसे कहा जाएगा विषय बैक। ठीक है, अगर दो से अधिक विषयों में बैक लग रही है, यानी 3, 4 या 5, अगर दो से अधिक विषयों में बैक लग रही है तो वहां पर कहा जाएगा आपका सेमेस्टर बैक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की। अगर चतुर्थ सेमेस्टर में आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो क्या आपका प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा। तो यहां पर यह चीज समझनी जरूरी है कि जो आपका प्रमोट किया गया था 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर को, वो पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर प्रमोट किया गया था। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर जो आपको प्रमोशन दिया गया था वो पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर दिया गया था। यानी जो थर्ड सेमेस्टर की आपकी जो मार्कशीट जारी की गई है उसमें पिछले सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर ही आपको अंक प्रदान किए गए हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रमोशन है वो सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपके फोर्थ सेमेस्टर में बैक आने से थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, यहां पर अगर आपकी बात कहें कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो अगर आपकी दो से अधिक सब्जेक्टों में बैक आती है तो आपको पूरा फोर्थ सेमेस्टर फिर से देना होगा। अगर एक या दो सब्जेक्ट में बैक आती है तो आपको मात्र उसी विषय की पुनः परीक्षा देनी होगी जिस विषय में आपकी बैक लगी होगी। जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि दो विषय में भी बैक हो तो मात्र उसी विषय की परीक्षा देनी होगी जिस विषय में आपकी बैक आई है। ये फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। आपने फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी है, अगर दो विषयों में बैक आ रहे तो आप उन्हीं दो विषयों की परीक्षा देंगे। अगर दो से अधिक विषयों में आपकी बैक आई है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दोबारा से देने होंगे। ये चीज आप समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि डीएलएड 2018 बैच का जो बैक प्रकरण होगा वो आप अच्छे से समझ गए। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर में बैक आने पर फर्स्ट सेमेस्टर क्या फिर से देना होगा, या हम कह सकते हैं कि अगर सेकंड सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक आते हैं तो आपका प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो 2019 बैच का जो सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर में आने वाले अंकों के आधार पर ही प्रमोट किया गया है। यानी अगर सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी विषय में आपकी बैक लगती है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाला प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षा दोबारा से देनी होगी और सेकेंड सेमेस्टर के जिस विषय में आपकी बैक लगी होगी उस विषय की आपको परीक्षा देनी होगी। यहां पर क्लियर कर लेते हैं, डीएलएड 2019 बैच के जो सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी एक या दो विषय में बैक आती है तो उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर के समस्त विषयों की परीक्षा देनी होगी और बैक वाले विषय की भी परीक्षा देनी होगी।
क्लियर हो गई बात। अब अगर 2 से अधिक विषयों में किसी भी अभ्यर्थी की बैक आ जाती है तो 2 से अधिक विषयों में बैक आने की स्थिति में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों की आपको पुनः परीक्षा देनी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि डीएलएड 2019 बैच से भी संबंधित जो भी आपकी यहां पर समस्या थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी बैक लगती है तो क्या होगा, अगर आपकी सेमेस्टर बैक लगती है तो क्या होगा। अब यहां पर तीसरा प्रश्न तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमारी कॉपियां हैं वो सही से चेक नहीं हुई हैं। दोस्तों, कॉपी सही से चेक हुई हैं या नहीं ये आपसे ज़्यादा कोई और नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि आपने जो कॉपी में लिखा होगा ना वही तो चेक हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैंने तो पास होने भर का तो कर ही लिया था फिर भी मुझे फेल कर दिया गया, अगर आपका 1 या 2 नंबर से डिफरेंस आ रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 3 नंबर 4 नंबर का आपके हिसाब से डिफरेंस आ रहा है, यानी आपने नंबर जोड़ रखे हैं 15 और आपके आ रहे हैं 10, तो फिर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर से जरूर भरना चाहिए। आपका जो रिजल्ट घोषित किया गया उसके 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के भीतर स्क्रूटनी के फॉर्म आने लगेंगे। आप स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत से ज़्यादा अभ्यर्थियों की ये समस्या आ रही है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो कॉपियां हैं वो सही से चेक नहीं की गई हैं, ऐसा लग रहा है कि जो पिछले बैक वाले नंबर थे वही उठाकर यहां पर फिर से पेस्ट कर दिए गए हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है कि वही नंबर उठाकर यहां रख दिए गए हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हो सकती है तो उसके लिए आपके पास एक हथियार है, वो हथियार है स्क्रूटनी का। आप स्क्रूटनी जाकर करा सकते हैं। अभी 1 से 2 हफ्ते के अंदर फॉर्म आने वाले हैं स्क्रूटनी के। आप स्क्रूटनी भराइए और अपनी कॉपी फिर से निकलवाइए और उसकी जांच करवाइए, ताकि अगर आपके नंबर आ रहे हैं पास होने भर के तो आपको जरूर से जरूर पास किया जाएगा। ये मान के चलिए कि जब स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है तो कम से कम 30 से 40 अभ्यर्थियों के नंबर जरूर बढ़ते हैं और 60 से 70 अभ्यर्थियों के नंबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी कि जो डीएलएड 2018 बैच के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आती है तो क्या होगा, क्या उनका प्रमोशन रद्द होगा या नहीं, इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।